जावा लेक्चर सीरीज़ में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जावा में पहला प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, कैसे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, फिर उसे किस तरीके से हम लोग उसे कंपाइल करेंगे और कैसे उसे एग्जीक्यूट करेंगे यानी कि इंटरप्रेट करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोटपैड। आप नोट पे कोई भी टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड है या नोटपैड प्लस प्लस है या कोई और टेक्स्ट एडिटर आप लोग यूज़ कर सकते हो। जावा कोड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है। जावा की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो सब लैंग्वेज है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक क्लास बनाते हैं। जो कुछ भी काम होगा क्लास के अंदर होगा, क्लास से बाहर आप कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, तो ये क्लास हमारा क्या है, कीवर्ड है। क्लास कीवर्ड के थ्रू आप क्या करते हो, जावा में क्लास बनाते हो और इसके बाद मैं अपनी क्लास को नाम दे देता हूँ टेस्टिंग। तो इस तरीके से हमारी एक क्लास क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा, टेस्टिंग जो मैंने नाम लिखा है क्लास का, ये हमारा क्या है, फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल में है। एज पर जावा स्टैंडर्ड, अगर हम जावा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो उसमें क्लास का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। और ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी क्लास में दो वर्ड आ रहे हैं, यानी क्लास नेम में दो वर्ड आ रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ टेस्टिंग जावा में अगर इस क्लास का नाम रखता हूँ, तो हम नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर भी क्या करेंगे, कैपिटल रखेंगे। ठीक है, कैमल केस में काम करते हैं, सीधा सीधा कहें तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपनी एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो हमने कहा क्लास है हमारी टेस्टिंग, करली ब्रेसेस से हम अपनी क्लास की बॉडी स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो इन करली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ भी काम होगा वो हमारी क्लास की बॉडी पे आएगा। क्लास की बॉडी, क्लास बनाने के बाद हम सब यहाँ पे क्लास के अंदर क्या करते हैं, अपनी मेन मेथड बनाते हैं। और जावा में जो मेन मेथड बनाई जाती है वो कुछ इस तरीके से बनाई जाती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जावा में अपनी मेन मेथड बनाते हैं। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। पब्लिक, पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, कि आपकी, हम इस मेन मेथड को क्या करना चाह रहे हैं, इस कोड के बाहर से अगर एक्सेस करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, मेन मेथड कौन कॉल करेगा, आपका जेवीएम कॉल करेगा। तो जेवीएम क्या है, हमारे प्रोग्राम में नहीं, बाहर है। ठीक है, तो जावा वर्चुअल मशीन इसे कॉल करेगी, तो हमने इसे क्या किया, पब्लिक स्पेसिफायर बना दिया। तो आपने अगर सी प्लस प्लस पढ़ी है या फिर कोई और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है, तो वहाँ पे आपको मालूम है कि आपके पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीन स्पेसिफायर्स आप लोगों के पास होते हैं। लेकिन जावा आपको चार स्पेसिफायर्स अलाउड करती है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। जहाँ पर कोई भी स्पेसिफायर नहीं दिया जाता। जैसे यहाँ पे देखिएगा, क्लास में मैंने कोई भी स्पेसिफायर नहीं दिया, यहाँ पे क्लास में भी स्पेसिफायर दे सकते हैं आप लोग। अगर मैं नहीं दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये क्या कंसिडर होगा, डिफॉल्ट कंसिडर होगा। तो ये स्पेसिफायर हम लोग आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है। स्टैटिक, स्टैटिक क्या है, जावा के अंदर एक कीवर्ड है स्टैटिक, जिसका काम क्या है, जावा एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाती है कि अगर आप चाहो तो बिना ऑब्जेक्ट के भी किसी मेथड को कॉल कर सकते हो। जनरली अगर आप किसी मेथड को कॉल करते हो तो आपको वो मेथड कहाँ पर बनी होगी, किसी ना किसी क्लास के अंदर बनी होगी, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो जावा आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर आप किसी मेथड को बिना ऑब्जेक्ट के भी एक्सेस करना चाहते हो या कॉल करना चाहते हो तो आप उसे कर सकते हो। लेकिन आपको मेथड कैसे बनानी होगी, स्टैटिक टाइप बनानी होगी। तो ये स्टैटिक क्या है, यहाँ पर आपकी, हमने एक कीवर्ड है। ठीक है, वॉइड इस मेथड का रिटर्न टाइप है। मेन हमारी मेथड है, मेन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। क्लियर। आप सी में काम करते हो या सी प्लस प्लस में काम करते हो तो आप मेन मेथड को या मेन फंक्शन, अगर सी में हम मेन फंक्शन कहते हैं, तो मेन को आप क्या करते हो, इंट टाइप भी दे सकते हो या फिर और कोई रिटर्न टाइप भी दे सकते हो। लेकिन जावा में हमेशा मेन का जो रिटर्न टाइप होगा वो वॉइड ही होगा। ठीक है, और उसके बाद मेन हमारा क्या है, आपका मेथड है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेन मेथड को कुछ आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और वो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग ARGS। क्लियर। तो स्ट्रिंग ARGS यानी एरे टाइप का एक आर्ग्यूमेंट हम इसे एक पास कर रहे हैं या एरे आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, जिसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग क्यों पास किया, यहाँ पर इंटीजर क्यों नहीं पास किया या फ्लोट या डबल या कोई और डेटा टाइप क्यों नहीं दिया, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ही क्यों दिया। एक्चुअली जावा में, जावा का जो डिफॉल्ट टाइप है वो स्ट्रिंग होता है। जावा का डिफॉल्ट टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। इस वजह से तो जो जावा में जो भी आप वैल्यूज आप देते हो, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू जो भी वैल्यूज आप दे रहे हो वो क्या ट्रीट होगी, वो स्ट्रिंग ही ट्रीट होगी। तो उन आर्ग्यूमेंट्स को होल्ड करने के लिए भी आपको किस टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा, किस टाइप का पैरामीटर चाहिए होगा, स्ट्रिंग टाइप का चाहिए होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो
एरे या फिर जो ये आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप का कर रहे हैं। और इसे एरे क्यों लिया? एरे इस वजह से लिया कि हमें मालूम नहीं है कि कितने आर्ग्यूमेंट पास होने वाले हैं, तो उन सारे आर्ग्यूमेंट्स को होल्ड करने के लिए हम लोग इसे एरे टाइप लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों की मेन मेथड बनती है और फिर से हमारी कर्ली ब्रेसेस आ गई, यानी मेन मेथड की बॉडी आ गई। अब इस कोड में हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। तो जिस तरीके से आप सी में काम करते हो तो प्रिंट एफ यूज करते हो, सी प्लस प्लस में आप सी आउट यूज करते हो, ठीक है। जावा में आप यूज करते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब ठीक है, और पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में जो कुछ भी आप डबल कोट्स के अंदर पास करते हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा ये कोड क्या करेगा, अगर सब कुछ सही रहता है तो हेलो फ्रेंड्स हमें प्रिंट करके देगा। तो इस लाइन को भी डिस्कस करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम एक क्लास है जो कि आपकी लैंग पैकेज के अंदर डिफाइन है। जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर आपकी सिस्टम क्लास डिफाइन है, ठीक है। उसके बाद आता है आउट। आउट आपका रेफरेंस वेरिएबल है जो कि आपकी प्रिंट स्ट्रीम प्रिंट स्ट्रीम क्लास को रिफर करता है। प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है आपका आउट। और प्रिंट एलन आपकी मेथड है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर डिफाइन मेथड है प्रिंट एलन, जिसके थ्रू आपका कोई भी मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो दोबारा से रिपीट करें, सिस्टम हमारी एक क्लास है जो कि लैंग पैकेज के अंदर डिफाइन है। आउट हमारा रेफरेंस वेरिएबल है जो कि प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। और प्रिंट एलन हमारी एक मेथड है, ठीक। और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे दोबारा से आपके मेन मेथड के कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गए, तो इसका मतलब हमारी मेथड क्लोज हो गई। उसके बाद आपके क्लास के ब्रेसेस क्लोज हुए। तो ये एक छोटा सा एक प्रोग्राम है जो कि एक मैसेज प्रिंट करेगा। इसे सेव कर लेते हैं। हम इसे सेव कर रहे हैं ई ड्राइव के अंदर, मैं अपने जावा फोल्डर पे इसे सेव कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसे किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जावा का कोड जब सेव करें आप लोग तो अपनी मेन क्लास के नाम से सेव कीजिएगा। मेन क्लास यानी कि वो क्लास जिसके अंदर मेन मेथड बनी हुई, जैसे यहाँ पे हमारी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, मेन मेथड है। तो मेन मेथड के जहाँ पे भी बनी होगी, जिस क्लास के भी अंदर बनी होगी, वो हमारी क्या होगी, मेन क्लास होगी। तो उसी क्लास के नाम से आप अपने कोड को सेव करेंगे। तो आपने कहा टेस्टिंग, और जावा का एक्सटेंशन है डॉट जावा। तो आपने कहा टेस्टिंग डॉट जावा, और यहाँ से सेव एज टाइप जावा सोर्स फाइल हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव। ये हमारा कोड सेव हो गया, ऊपर देखेगा आया टेस्टिंग डॉट जावा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने कोड को सेव कर दिया। अब इसे कंपाइल करना देखें तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, जिस लोकेशन पे आपके जावा का कोड सेव है उस लोकेशन पे हम लोग जाएंगे। तो हमारा है ई ड्राइव पे, जावा फोल्डर के अंदर हम लोगों ने काम किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे जावा सी। जावा सी जावा कंपाइलर है। जावा सी जावा कंपाइलर को आपने कॉल किया, और जावा कंपाइलर को पास करते हो आप अपना सोर्स कोड, यानी टेस्टिंग डॉट जावा। तो जैसे ही अगर मैं इसे एंटर करता हूं, अगर मेरे कोड में कोई एरर नहीं है, सिंटेक्स एरर नहीं है, तो मेरा कोड सक्सेसफुली कंपाइल होगा। ये देखेगा ई ड्राइव जावा इसने दे दिया है, तो इसका मतलब सक्सेसफुली कंपाइल है। अगर कोई एरर आती तो यहाँ पे वो एरर शो कर देता। अब हम इसे रन कराएंगे तो हम जावा इंटरप्रेटर को कॉल करते हैं। जावा जावा आपका जावा क्या है, आपका जावा इंटरप्रेटर है। और इसमें हम पास करते हैं अपनी मेन क्लास। तो हमने कहा टेस्टिंग, यहाँ पे एक्सटेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है, जावा टेस्टिंग। एंटर जैसे ही करते हैं तो आपके पास आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको शो होने लग जाता है, यानी हेलो फ्रेंड्स, ठीक। तो अगर इसी में एक चीज और आगे बढ़ा लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखिएगा प्रिंट एलन मेथड मैंने कॉल किया है। आप यहाँ पे चाहें तो आप प्रिंट मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। अब मैं देखिए एक लाइन और यहाँ पे बढ़ा दे रहा हूँ, मैं दोबारा से यही लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर अब हम लोग एलन मेथड को यूज कर रहे हैं। तो उससे हमारा समझ में आ जाएगा डिफरेंस। ऊपर मैंने लिखा है हेलो फ्रेंड्स और नीचे लिखा है हेलो जावा। अब अगर इस कोड को मैं चलाता हूँ तो होता क्या है, एक्चुअली प्रिंट एलन मेथड क्या करती है, आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करवा देती है, ठीक। और प्रिंट हमारा नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करता। तो यहाँ इसमें देखिएगा जो रिजल्ट आपके पास पहले आ रहा था और अब जो रिजल्ट आएगा उसमें चेंजेस आपको मिलेंगे। दोबारा से इस कोड को कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल टेस्ट किया। तो अब देखिएगा हेलो फ्रेंड्स हेलो जावा, ठीक। एक्चुअली हुआ क्या,
प्रिंट मेथड अभी जैसे मैंने कहा था कि नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करवाता, तो उसने हेलो फ्रेंड्स प्रिंट किया और कर्सर आपका यहीं पे रहा, कर्सर यहीं पे रहा, तो नेक्स्ट आपको मिला हेलो जावा, तो उसी के आगे से उसने हेलो जावा प्रिंट कर दिया। ठीक, लेकिन अगर प्रिंट एलन के बाद अगर मैं प्रिंट मेथड लिखता या फिर कोई और मेथड लिखता, तो वो आपका क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।